बेटा जो आकाश भैया बोल रहा है 90% पेपर तो मैच करेगा ही करेगा आंख बंद करके। Hello everyone, welcome back to Akash Talks and wishing each and everyone a happy new year। ठीक है, तो भैया लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर जहां पर हमने बात किए थे आईएससी फिजिक्स का, ठीक है, काफी सारे बच्चे कमेंट्स कहते हैं कि भैया फिजिक्स का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी अब करवा दिए हैं, ठीक है, सेक्शन डी भी थोड़ा करवाइए, ठीक है। तुम देख सकते हो बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आया था, ठीक है। तो मेरा थोड़ा टाइम लगा बिकॉज मैं काम भी करता हूँ, मेरे को मेरा मार्केटिंग पार्ट भी देखना पड़ता है मेरे कॉलेजेस का, ठीक है। उसके साथ साथ बेटा जो बच्चा ने ऐसे ऐसे कमेंट किया था कि भैया ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी भी करवा दीजिए। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली सेक्शन डी के क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बहुत शॉर्ट में तुमको समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जितने भी आईएससी के बच्चे हो बेटा, अगर तुम ऐसे, ठीक है, अगर तुम ऐसे करते हुए हर एक वीडियो में बेटा कमेंट करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे वीडियोस लेते आ रहा हूंगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा दो बात बोलेंगे। मैं जो बोलने वाला हूं, ठीक है, डायरेक्टली उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, उस पोर्शन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इनकेस अगर नहीं आया तो मैं देखो यार, मैं कोई क्वेश्चन तुमको नहीं दे सकता हूं, मैं तुमको टॉपिक्स उठा के नहीं दे सकता हूं। बेटा इधर से पढ़ के जाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा मेरे को क्वेश्चन किया, ठीक है, तुम देख सकते हो, सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन वेरीफाइंग द टाइप ऑफ क्वेश्चन, देखो एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो मैं तुमको बोल सकता हूं कि फॉर एग्जाम्पल एलसीआर सीरीज से एक क्वेश्चन तुमको मिलने वाला है, या फिर फॉर एग्जाम्पल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो भी है, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन से, या फिर डाइपोल से क्वेश्चंस तुम इस जगह से इस क्वेश्चन नंबर पे ये वाला चैप्टर का ये वाला पोर्शन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया डायरेक्टली क्वेश्चन दो, वेरीफाई क्वेश्चन, भाई ये पॉसिबल नहीं है यार, किसी मेरे नहीं, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है भाई। 8 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है यार। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट जो मेरे को विश किया फॉर योर न्यू सेटअप, बेटा तुम्हारे वजह से ये सेटअप हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं तुमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जरूर दूंगा या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए तुमको बेटा आना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्वर सीरीज के अंदर, जो लेकिन मैं बाद में बात करने वाला हूं। पहले वीडियो को देखो एंड अगर ऐसे तुम लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे मैं हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता रहूंगा, ठीक है। चलो लेट स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। अच्छा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी मेनली लास्ट वीडियो तक हम कवर अप कर दिया है। जो बच्चा न्यू आ रहे हो चैनल के अंदर जाके पुराने वीडियोस देखो, सेक्शन सी, सेक्शन डी का बी का तुमको उधर से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एंड राइट नाउ दोज हु आर न्यू टू द चैनल, जो नया बच्चा है, ठीक है, मैं उसके लिए बोल रहा हूं। सेक्शन डी बेटा बेसिकली 15 मार्क्स का पेपर होते हैं, 15 मार्क्स से ज्यादा तुम इधर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये 15 में 15 भैया क्या उठाना पॉसिबल है मेरे भाई मेरी बहन, ट्रस्ट मी यार, ये 15 में 15 उठाना पॉसिबल है, ठीक है। अच्छा, और एक बात है बेटा, जेईई मेंस कौन कौन दे रहे हो जनवरी के फेज, कमेंट्स के अंदर बताओ, या फिर मैं एक नीचे गूगल फॉर्म दूंगा, कॉलेज रिलेटेड कोई इंक्वायरी है तो फॉर दैट रीजन मैं तुमको गाइड करने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूं, मैं गाइड करने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा का चार्जेस नहीं है, ठीक है। बड़े बढ़िया काउंसलर मेरे टीम में है, वो लोग तुमको गाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, जो एक नंबर क्वेश्चन होगा वो मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आएगा भैया, आएगा। क्वेश्चन का टाइप क्या होगा, क्वेश्चन विल बी अ रिकॉल टाइप क्वेश्चन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या आएगा ये अगर तुमको जानना है तो मैं लाइव क्लास के अंदर बोल दूंगा क्या क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा अगर तुमको चाहिए तो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन तुम देख सकते हो बेटा, ये आने वाले बी का जो क्वेश्चन 18 का बी, ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन होने वाला है, ये आएगा एसी से। भैया एसी से क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एसी से जो भी क्वेश्चन नंबर 8 के बी में आएगा दैट विल बी एनालिसिस बेसिस क्वेश्चन 5 नंबर का, ठीक है। इसके अंदर सेल्फ इंट है, ठीक है, या फिर एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशन जो कि बेटा बेसिकली एसी के अंदर आता है। भैया डेरिवेशन आएगा ना, डेरिवेशन इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर आने का संभावना मेरे को लगा थोड़ा कम है, बट एज इट इज अ ऑप्शनल पेपर मींस एज इट्स अ ऑप्शनल क्वेश्चन, तो हम सेकेंड पार्ट के अंदर एक एलसीआर सीरीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम एवरेज पावर कंज्यूम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई फिगर आ सकता है जो कि बेटा ग्राफ बेस कोई फिगर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई एक सम्स भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक
रेशियो सम, जो कि बेटा एप्लीकेशन बेसिस होगा, इट विल बी नॉट एनालिसिस बेसिस, इट विल बी एप्लीकेशन बेसिस होगा, ठीक है भैया। बेसिक डिफरेंस क्या है एप्लीकेशन बेसिस एंड एनालिसिस बेसिस के ऊपर? क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारा यार, राइट। एनालिसिस क्या होता है कि तुमको कुछ चीज को चिंता करना है, ठीक है, तुमको कुछ चीज को चिंता करना है, उसको तुमको एनालाइज करना है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजिक्स टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से बना रहा हूं, एंड मेरे को पिछले 6 साल से जो आकाश भैया वीडियोस दे रहे हैं, जाके चेक कर लो पुराने वीडियोस, जो आकाश भैया बोलता है वो ईच एंड एवरीथिंग एग्जैक्टली आता है, राइट। तो 2026 में भी इसका व्यतिक्रम, मतलब इसका कोई अलग चीज नहीं होगा, जो होगा जो आकाश भैया बोल रहा है 90% पेपर तो मैच करेगा ही करेगा आंख बंद करके, हाँ, और 5% तुम पकड़ सकते हो कि पेपर मैच करेगा, 100% नहीं करता है किसी का बेटा, 90% तक हम मिलवा देते हैं, चाहे इंग्लिश बोलो, चाहे कंप्यूटर बोलो, चाहे तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर आईसीसी की बात करें तो हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी मिला देते हैं हम भाई, जो है जो बोलते हैं वो आएगा ही आएगा। बिकॉज मैं बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर जाता हूँ, मैं बहुत सारे स्कूल्स के अंदर जाता हूँ यार, टीचर्स आईसीसी आईएससी के टीचर से मैं बात करता हूँ भाई, मैं तुम्हारे लिए वीडियोस लेके आता हूँ, तो हवा में मैं बात नहीं करता हूँ, ठीक है यार, काफी एजुकेटर्स की तरह मैं जो बोलता हूँ इसके पीछे रिलेवेंस है, ठीक है, तो इसीलिए मैं जो बोलता हूँ वही इंपॉर्टेंट है, मैं जो बोल रहा हूँ वही आएगा, नहीं मैं जो बोल रहा हूँ जिस टॉपिक बोल रहा हूँ उसके आसपास में उसी से ही आएगा, ठीक है, तुमको थोड़ा पढ़ाई करना करके जाना पड़ेगा। अच्छा, तो एप्लीकेशन एनालिसिस तो मैं बोल रहा, तुमको चिंता करना है, एप्लीकेशन क्या है बेटा, एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चन मतलब क्या है कि तुम कोई चीज को पढ़ के गए हो, ठीक है, तो उसको तुमको अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल आज मैं तुम लोग को पढ़ाता हूं, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते मेरे अंदर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हो गया, मेरे को क्या हो गया, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते मेरे को पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हो गया। सो फॉर दैट रीजन मैं कोई भी कॉलेजेस के अंदर कोई स्कूल्स के अंदर जाता हूं तो ऑटोमेटिकली मैंने जो स्किल्स में डेवलप किया तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते वो मैं अप्लाई कर सकता हूं उस स्कूल्स में या उस कॉलेज में या उस पोडियम में या फिर जो भी यार फेस्ट वगैरह है उधर जाके हम अप्लाई कर सकते हो, उसको बोलते हैं बेटा एप्लीकेशन बेस्ड, मतलब तुम्हारे अंदर वो चीज ऑलरेडी हो गया है, सो यू नो दैट यू हैव लर्न दैट थिंग whatever they've asked you to apply that thing and apply देके तुमको इसका आंसर तुमको करना है, यही बेटा मोटा मोटी बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। तो इतना अगर तुम करोगे तो बेटा 5 में 5 तुम लेके आ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम बात करेंगे तो बेटा ये बेसिकली तुम देख सकते हो, इट्स एन एटम एंड न्यूक्लियस रिकॉल बेस्ड क्वेश्चंस दे विल बी आस्किंग यू, ठीक है। क्या आएगा बेटा, कोई ग्राफ का तुमको स्टडी करने बोलेगा, रिकॉल बेस है 5 नंबर का, ठीक है, एक क्वेश्चन तुमको 5 नंबर का ये तुमको बनाना ही बनाना है, ठीक है। सेकेंड जो क्वेश्चन है बेटा ये एक ऑप्शनल क्वेश्चन है जहां पर हमको रदरफोर्ड का, ये भैया चैप्टर कौन सा है, अच्छा एक बात बोलो, बोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कौन सा चैप्टर से है, अगर पता है तो कमेंट्स के अंदर बोलो। और एक बात मेरे भाई मेरी बहन, इंस्टाग्राम में बेटा आ जाना, ठीक है, मैं इंस्टाग्राम में अभी से रात में मैं लाइव आने वाला हूँ बेटा, हर सैटरडे संडे या फिर कोई वीकडेज के कोई एक दिन में रात में लाइव आऊंगा, ठीक है। तुम्हारा क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, पर्टिकुलर कोई चैप्टर में मेरे को बोलना, मैं ट्राई करूंगा उधर समझाना या फिर उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। कहाँ आना है, आकाश टॉक्स इंस्टाग्राम पेज जो है उसमें आना है सबको, प्लीज नीचे लिंक है बेटा, आना सर्च करो तुमको मिल जाएगा इंस्टाग्राम में, ठीक है। तो अभी तुमसे मेरे को डायरेक्ट इंटरेक्शन करना है बेटा, नहीं करेंगे तो मेरे को समझ में नहीं, मैं समझ नहीं पाऊंगा कि तुमको कौन सा वीडियो चाहिए नेक्स्ट, ठीक है बेटा। चलो 1 महीना है, टाइम बहुत नहीं है हाथ में, ठीक है। चलो अच्छा ये तो एक बार देखना क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड होगा, नहीं तो एज इट्स एन ऑप्शनल पेपर तो हम डुअल नेचर या फिर एटम्स एंड न्यूक्लियस से एक एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां पर कोई वेवलेंथ के बारे में आ सकता है। फॉर एग्जांपल E2 से E1 में जाने के लिए एटम्स को कितना एक्साइटेड होना पड़ेगा, जिस टाइप का क्वेश्चन आता है बेटा लास्ट 10 साल का 15 साल का, वही हम इधर एक एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मेरे भाई मेरी बहन, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया बेटा, इतना बनाएंगे तो हम बेटा 5 में 5 उठा लेंगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ये क्वेश्चन मेरे पास आ सकता है, ठीक है भैया। क्या क्या आएगा ये थोड़ा आप मेरे को एक्सप्लेन करिए कि कौन सा जगह थोड़ा पढ़ के जाना है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैट इजी चैप्टर तुम लोग पढ़ लेते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम पढ़ लेते हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तुम पढ़ लेते हो, एसी पढ़ लेते हो, ऑप्टिक्स पढ़ लेते हो, चलो यार मान लेते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये एकमात्र चैप्टर है मेरे ख्याल से 7 मार्क्स तुमको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बेटा
आईएससी सिलेबस के अंदर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे को लगता है कि 7 मार्क्स कितना मार्क्स आता है यार इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से? 7 मार्क्स ना, 7 मार्क्स आता है मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर मैं गलत हूं मेरे को लिख देना कमेंट्स के अंदर, ठीक है। 7 नंबर में बेटा 5 नंबर आईसीएससी या माने आईएससी तुमको ये क्वेश्चन में पूछेगा ही पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। क्यों क्यों क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बेटा एलईडी या फिर आइडेंटिफाई एंड वी का कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर आ सकता है, जेनरल डायोड या फिर जेनरल डायोड भी आ सकता है, एनर्जी गैप आ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन तुमको पूछा जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस बेसिकली तुमको पूछेगा या फिर सीआईएससी काउंसिल पूछेगा इस पार्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं अगर इतना सा बच्चा कोई पढ़ के जाएगा तो डेफिनेटली ही और शी कैन स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। अच्छा और एक बात है बेटा, भैया हम लोग 12th के एकदम आखिरी पड़ाव में आ गए, ठीक है, और हाथ में 1 महीने से भी कम टाइम बचे, ठीक है। तो बाद में बहुत सारे बच्चे का डाउट है कि भैया आफ्टर क्लास 12 हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। उसके लिए ऑलरेडी बेटा मैं काउंसलिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर कोई पैसा का कोई पेड नहीं है बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट एक लिंक तुम देख सकते हो इधर, ठीक है। तुम इसको क्लिक करोगे तो तुमको एक ऐसा गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है, जहां पर तुम अपना डिटेल्स वगैरह भर देना, जहां से मेरा टीम तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर इंडिया के बाहर भी बेटा जाना चाहते हो मैं गाइड करने वाला हूं, डोंट वरी, पैसा नहीं चार्ज करूंगा। हाँ बिरयानी तुमको खिला देना, ठीक है। और एक बात है बेटा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बेटा अगर किसी को प्रॉब्लम सॉल्व सीरीज के अंदर आना है, मैं जो बोल रहा था ये बेटा टारगेट कोर्स सीरीज के अंदर है, जो टारगेट कोर्स के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर भी नया वीडियोस इस महीने से स्टार्ट हो जाएगा, जिसके जो डाउट है मेरे रिगार्डिंग पीसीएम मेनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का हमने डाउट सॉल्व करवा रहे होंगे, ठीक है, चाहे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। तो जिसको जो डाउट है तुम आ सकते हो इस सीरीज के अंदर अगर किसी को जरूरत है तो, ठीक है। बहुत भयानक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देंगे, क्या बताएंगे बाद में बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड प्लीज फॉलो करना थोड़ा सब भाई, मतलब दोस्त से शेयर करना ताकि और वीडियोस मतलब तक